जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, बहुत समय पहले की बात है। वृंदारक नाम का एक ब्राह्मण हुआ। वह ब्राह्मण वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, धनवान था और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की पत्नी रूप और गुणों से संयुक्त थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन था और इस कारण बहुत दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी देवसेना के साथ चिरकाल तक सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में पुत्रहीन होने के कारण वह बहुत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त बहुत से व्रत किए, बहुत से दान किए, लेकिन वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन, जल और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर मूर्छित होकर उसी वन में गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हो। ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचनों को सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृतांत कहा। तब भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर को जाओ और जो व्रत मैं तुमसे कहता हूँ उसे करो। जेठ का महीना आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 महीने तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान भोजन करो। भगवान त्रिविक्रम का पूजन करो। दही और चावल का नैवेद्य अर्पित करो। वृक्षों और ब्राह्मणों के घर में जल का दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन ब्राह्मण को विष्णु रूप मानकर वृंदावरक ब्राह्मण अपने घर आकर उन्हीं के कहे अनुसार अपनी पत्नी सहित व्रत करने को तत्पर हुआ। प्रतिदिन उठकर प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय देव योग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया और उस व्याघ्र को आया हुआ देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देहधारी हो गया। फिर प्रसन्न होकर वह व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं तो धन्य हो गया। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ्र यानी शिकारी था। मैंने अनेकों हत्याएं की हैं। उसी दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन से मुक्त हो गया हूँ। हे भद्र, कहिए आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा कर मुझको दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने जेठ मास कृत्य पुण्य उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र जेठ मास स्नान के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक हो गया। उसके बाद वृंदारक ब्राह्मण को फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण विष्णु के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास के स्नान व्रत का महात्म्य कहा है। जिस मास के स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से वह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया, उस मास की महिमा को क्या कहा जाए। वृंदावरक ब्राह्मण को विष्णु सदस्य और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब बताइए, आपकी और क्या सुनने की इच्छा है, आप मुझसे कहिए। स्कंद जी की बातें सुनकर सभी ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, जेठ के महीने में स्नान, दान, महात्म्य श्रवण और पुराण पूजन का क्या फल होता है, ये सभी हमें विस्तार से कहिए। तब स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य से यानी जेठ मास होने पर मैं प्रातःकाल जेठ मास का स्नान करूंगा ऐसा संकल्प करता है और जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले के किए हुए तीनों प्रकार के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से पहले जेठ मास में स्नान करना चाहिए। सभी देवता और सभी तीर्थ जेठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर तक जहाँ कहीं भी जल में या गंगा आदि सभी तीर्थों में वास करते हैं। इसीलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर तक स्नान कर लेना चाहिए। जो आधा पहर तक स्नान नहीं करते उन स्नानहीनों को तीर्थ श्राप दे देते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास में
सभी को स्नान कर लेना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हट, लोकापवाद, निमित्त स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि किसी भी उपाय से जेठ मास का स्नान तो करना ही चाहिए। पर कलयुग में पाप अधिक होने के कारण जेठ स्नान अति दुर्लभ होगा। जेठ मास का स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसे गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे गुप्त कर दिया। जेठ मास की महिमा के बारे में इससे अधिक और क्या कहा जाए कि इस महीने में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। स्कंद जी की बातें सुनकर ऋषियों ने कहा, है स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखा है? जेठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में वे विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, तब आप हमसे सब बातें विस्तार से कहिए। स्कंद जी बोले, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मतीपुर में कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन था, मूर्ख था, पर निंदा करने वाला था। कृषि कर्म को करता था और नित्य क्रय विक्रय करता था और अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई। उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसे धन और अधिक चाहिए था। लेकिन उसकी तृप्ति फिर भी नहीं हुई। तब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। इस तरह वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के नीच कर्मों को किया करता था। कुछ दिन तक ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा, लेकिन बुराई अधिक समय तक नहीं छुप पाती है। एक दिन उसे चोरी करते हुए ग्रामवासियों ने पकड़ लिया, उसे बांधकर खूब मारा और ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक तो वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा। रात्रि में अपने घर जाता और पुनः सुबह होते ही वन में चला जाता। वन में पशुओं का वध करके उन्हें बेचता और उन्हें ही खाता। यह कर्म करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक समय जब जेठ का महीना आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से ग्राम में आकर वस्त्र और अलंकार की चोरी करके पुनः अपने वन में ही चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसने उसे तैरकर पार किया। जब वह नदी को तैरकर पार कर रहा था तो अज्ञानतावश ही उसने स्नान कर लिया और प्रतिदिन वह इसी तरह रात्रि को ग्राम में आता, चोरी करता, चोरी का धन लेकर प्रातः काल के समय नदी पार करके जब जाता, तब अनजाने में ही वह नदी में स्नान कर लेता। इस तरह अज्ञानतावश स्नान करते हुए उसे पूरा 1 महीना बीत गया। हे ब्राह्मणों, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठड़ बांधकर नगर से बाहर आ गया। लेकिन उस दिन उसे कुछ देर हो गई और प्रातःकाल हो गया। लोगों को इधर उधर आता जाता देखकर वह बहुत डर गया। वहां से भागता भागता नदी के तट पर आया। तब तक लोगों ने उसे देख लिया था। फिर उसे लाठी, डंडों, पत्थरों से खूब मारने लगे, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण शिथिल होकर वह वहीं डूबकर मर गया। उस ब्राह्मण को इस तरह से डूबते मरता हुआ देखकर, अरे ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी के किनारे कुछ लोगों ने उसे जल से निकालकर बाहर निकाला। उसे देखकर लोगों ने कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसे नगर से बाहर कर दिया था। अभी लोग इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर स्वर्ग से एक विमान आया और उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण भी उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर दिव्य पुरुषों से कहने लगा, हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है? तब देवदूत कहने लगे, हे कनक, अज्ञात ज्येष्ठ महीने के स्नान से यह दुर्लभ विमान आप ही के लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया और वहां पर विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ। तब यमराज इस समाचार को सुनकर बहुत दुखी हुए और जगतपति भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उन्होंने जेठ मास के इस महात्म्य को गुप्त कर दिया। हे ब्राह्मणों, इस जेठ मास के स्नान का महात्म्य का फल मैंने आपसे कहा है। जो कोई भी इसे सुनता है उसे जेठ मास के स्नान का फल प्राप्त होता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।